हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन 16 रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेसन 16 है द काइंड प्रिंस। काइंड कहते हैं दयालु को और प्रिंस मीन्स होते हैं राजकुमार। तो इस चैप्टर का लेसन का मीनिंग है दयालु राजकुमार। इट मीन्स इस लेसन में हम काइंड प्रिंस के बारे में रीड करेंगे। सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ जो है वो कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज किंग शुद्धोधन एंड हिज मदर वॉज क्वीन महामाया। उनके पिताजी कौन थे? उनके पिताजी राजा शुद्धोधन थे, उनकी माँ रानी महामाया थी। ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। वे एक बहुत सुंदर महल में, पैलेस मीन्स होता है महल, वे एक सुंदर महल में रहते थे लेकिन वे वहाँ खुश नहीं थे। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। वे रोजाना, एवरी डे रोजाना बगीचे में जाते थे। एंड सेट देयर फॉर आवर्स, और वहाँ पर घंटों तक बैठते थे। ही सॉ द ब्यूटिफुल ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज देयर। वे वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर तितलियाँ, पक्षी, फूल, पेड़ पौधे देखा करते थे। यानी कि उन्होंने क्या देखा वहाँ? बहुत सुंदर फूल, पक्षी, पेड़ पौधे, बटरफ्लाई। एंड एंजॉयड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, और पक्षियों के गीतों का आनंद लिया। एट द एज ऑफ 16 ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और उन्होंने राजकुमारी यशोधरा से शादी कर ली और उनकी शादी रानी यशोधरा से हो गई। ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। वे पक्षियों के प्रति, कीड़े मकोड़े, जानवर और जो मानव थे उन सभी के लिए बहुत ही दयालु थे। एंड लव्ड देम ऑल, और उन सभी से बहुत प्यार करते थे। देवदत्त वॉज सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त जो है वो सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, यानी कि कजन थे। बट ही वॉज वेरी प्राउड, लेकिन उन्हें बहुत ही गर्व था। एंड क्रूअल, और वो बहुत निर्दयी थे, यानी कि बहुत घमंड था और वे बहुत ही निर्दयी थे। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालु नहीं थे। वन डे सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन विद हिज कजिन देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ गार्डन में घूम रहे थे। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरोज विद हिम, जो कि उनके साथ लाया था। ब्रॉट यानी कि लाया, अपने धनुष बाण, एरो यानी कि तीर, बाण, और बो धनुष, जो कि उनके साथ अपने धनुष और बाण लेकर आया। सडनली, और अचानक से, देवदत्त सॉ अ स्वान फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। अचानक से देवदत्त ने एक हंस को उड़ते हुए देखा और उस पर शॉट यानी कि उसे मार दिया, तीर चला दिया। हिज एरो ब्रॉट द स्वान डाउन। उसका जो तीर था वो हंस को नीचे ले आया, यानी कि उसके तीर से हंस नीचे गिर गया। द स्वान फेल ऑन द ग्राउंड, और जो हंस था वो ग्राउंड जमीन पर गिर गया। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट। सिद्धार्थ ने इसे उठा लिया। एंड टुक इट ऑन हिज लैप, और उसे अपनी गोद में ले लिया। लैप बोलते हैं गोद को, और उसे अपनी गोद में ले लिया। ही पुल्ड द एरो आउट। उन्होंने तीर को बाहर निकाला, बाहर खींचा। एंड वॉश्ड द वाउंड, और घाव को धोया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक। उन्होंने स्वान को पीने के लिए पानी दिया। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद द बो एंड एरोज। अब देवदत्त जो है वो सिद्धार्थ के पास अपने धनुष और बाण के साथ में आए। ही सॉ द स्वान इन सिद्धार्थ लैप। उन्होंने स्वान को, हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा। देवदत्त ने कहा, गिव द स्वान टू मी, कि इस हंस को मुझे दे दो। आई शॉट इट, मैंने इसे मारा। इट इज़ माई स्वान, यह मेरा स्वान है। सिद्धार्थ ने कहा, ओह नो, अरे नहीं। यू शॉट दिस लवली बर्ड, कि तुमने इतने प्यारे पक्षी को मारा। यू आर रियली क्रूअल, कि तुम तो वास्तव में बहुत निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुम्हें जानवरों और पक्षियों के लिए दयालु होना चाहिए। देवदत्त ने कहा, नो आई एम नॉट क्रूअल, कि नहीं मैं क्रूअल नहीं हूँ, निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वान, मुझे मेरा हंस दे दो। सिद्धार्थ ने कहा,
आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, कि मैं तुम्हें इस पक्षी को नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, मैंने इसे बचाया है। इट इज़ माई स्वान, यह मेरा हंस है। देवदत्त ने कहा आई एम गोइंग टू द किंग, कि मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड, वो ही इसका निर्णय करेंगे कि ये किसका है। सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। द किंग लिसन्ड टू देम एंड गेव हिज जजमेंट, राजा ने उन दोनों को सुना, दोनों की बात सुनी और अपना निर्णय दिया। किंग ने कहा देवदत्त इट इज़ नॉट योर बर्ड, कि देवदत्त ये तुम्हारा बर्ड नहीं है, तुम्हारा पक्षी नहीं है। एज यू शॉट इट, जैसा कि तुमने इसे मारा है। इट इज़ सिद्धार्थ बर्ड एज ही सेव्ड इट, कि ये सिद्धार्थ का पक्षी है क्योंकि इसने इसे बचाया है, इसने पक्षी को बचाया है। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ द सेवियर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, कि हमेशा मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अब हम इस लेसन में आए हुए न्यू वर्ड्स को रीड करेंगे विद मीनिंग। पैलेस, पैलेस मीन्स होता है महल। इंसेक्ट्स बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को। कजिन को कहते हैं चचेरा भाई। बो एंड एरो यानी कि तीर और कमान। स्वान मीन्स हंस। वुंड घाव। फाई यानी कि छी। क्रूअल यानी कि क्रूर। सेवियर बचाने वाला। स्लेयर मारने वाला। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। वेयर वाज सिद्धार्थ बॉर्न, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु, सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट वर द नेम्स ऑफ सिद्धार्थ पेरेंट्स, सिद्धार्थ के माता पिता का क्या नाम था? आंसर इज सिद्धार्थ फादर वॉज किंग शुद्धोधन एंड हिज मदर वॉज क्वीन महामाया, सिद्धार्थ के पिताजी राजा शुद्धोधन थे और उनकी माँ रानी महामाया थी। नेक्स्ट इज वाई वॉज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी दो ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस, सिद्धार्थ एक बड़े से महल में रहने के बावजूद भी खुश क्यों नहीं थे? आंसर इज सिद्धार्थ वॉज नॉट हैप्पी इन द पैलेस, सिद्धार्थ महल में खुश नहीं थे बिकॉज क्योंकि ही प्रीफर्ड द पीस ऑफ द गार्डन वेयर ही कुड सिट फॉर आवर्स, क्योंकि उन्हें गार्डन की बगीचे की शांति बहुत पसंद थी जहाँ पर वो घंटों के लिए बैठ सकते थे। एंड एन्जॉय ट्रीज फ्लावर्स बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, और तितलियों का पक्षियों का पेड़ पौधों का फूलों का आनंद ले सकते थे। नेक्स्ट इज हु शॉट द स्वान, हंस को किसने मारा? आंसर इज देवदत्त हु वॉज सिद्धार्थ कजिन शॉट द स्वान, देवदत्त जो कि सिद्धार्थ का चचेरा भाई था उसने स्वान को मारा। नेक्स्ट इज वॉट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान, स्वान को बचाने के लिए सिद्धार्थ ने क्या किया? आंसर इज सिद्धार्थ जेंटली टुक द स्वान ऑन हिज लैप, सिद्धार्थ ने जो है अपनी गोद में स्वान को बहुत आराम से उठा लिया। पुल्ड आउट द एरो, और उसके तीर को बाहर निकाला। वॉश द वुंड, और उसके घाव को धोया। एंड गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और इसे पीने के लिए पानी दिया। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग, राजा का क्या निर्णय था? आंसर इज द किंग जज्ड, किंग ने निर्णय लिया दैट द स्वान बिलोंग टू सिद्धार्थ, कि हंस जो है वो सिद्धार्थ का है। बिकॉज ही सेव्ड इट्स लाइफ, क्योंकि उसने इसकी जीवन बचाया है। एंड द सेवियर इज ग्रेटर देन द स्लेयर, और हमेशा बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हु सेड द फॉलोइंग, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इन्हें किसने कहा। राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स, और बॉक्स में उनके नाम लिखने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको यहाँ पर करके बताया गया है। तो जैसे कि फर्स्ट है आई शॉट इट, मैंने इसे मारा है, तो किसने कहा था? देवदत्त ने। नेक्स्ट है यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुम्हें दयालु होना चाहिए, किसके लिए? बर्ड्स और एनिमल्स के लिए दयालु होना चाहिए, तो सिद्धार्थ ने कहा था, तो यहाँ लिखेंगे सिद्धार्थ। नेक्स्ट इज आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, तो ये किसने बोला था? देवदत्त ने। गिव दैट स्वान टू मी, उस स्वान को मुझे दे दो, तो ये भी देवदत्त ने कहा था सिद्धार्थ से। आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं इस पक्षी को तुम्हें नहीं दूंगा, ये बोला था सिद्धार्थ ने देवदत्त से। इट इज़ सिद्धार्थ बर्ड एज ही सेव्ड इट, ये सिद्धार्थ का पक्षी है जैसा कि उसने इसे बचाया है, तो ये राजा ने कहा था। नाउ वर्ड पावर, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में से आपको दिए गए वर्ड्स के आपको अपोजिट लिखने हैं, उल्टे शब्द लिखने हैं। तो वर्ड्स हैं हेट यानी कि नफरत, आर्टिफिशियल कृत्रिम, अगली मीन्स होता है भद्दा, इम्पोलाइट, इरेगुलर,
कावर्ड यानी कि कायर, इरेगुलर यानी कि अनियमित, इम्पोलाइट असभ्य। अब यहाँ पर वर्ड्स हैं जिनके अपोजिट्स लिखने हैं। ब्रेव, तो ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, जिसका ऑपोजिट होगा कावर्ड यानी कि कायर। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, इसका ऑपोजिट होगा अगली यानी कि भद्दा। नेचुरल बोलते हैं प्राकृतिक को, तो इसका ऑपोजिट होता है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। नेक्स्ट इज पोलाइट, पोलाइट मीन्स यानी कि विनम्र, और इसका ऑपोजिट होगा इम्पोलाइट यानी कि असभ्य। रेगुलर नियमित, इसका ऑपोजिट होगा इरेगुलर अनियमित। लव प्रेम, लव का ऑपोजिट होता है हेट यानी कि घृणा। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस, फ्रेम सेंटेंस। यहाँ पर रिक्वेस्ट है विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पर नीचे जो टेबल दी गई इसकी हेल्प से आपको सेंटेंस बनाने हैं, फ्रेम करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेबल है, जैसे कि विल यू ओपन द डोर प्लीज़, विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़, विल यू स्टैंड अप प्लीज़। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। यहाँ पर क्या करना है, रिक्वेस्ट को, सेंटेंस को, रिक्वेस्ट जो करते हैं हम ऐसे यहाँ पर सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो जैसे कि बनाएंगे हम, विल यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे। विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़, कृपया क्या आप विंडो को बंद करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से विल यू स्टैंड अप प्लीज़, विल यू सिट डाउन प्लीज़, विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज़। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दी गई हैं उनकी सही फॉर्म को ब्लैंक में फिल करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर सी फेल डाउन, वह गिर गई, एंड अ लॉट लास्ट नाइट, और पिछली रात वह बहुत। तो यहाँ पर क्राई की पास्ट फॉर्म आएगी क्राइड, और पिछली रात वो बहुत रोई, एंड क्राइड अ लॉट लास्ट नाइट। यस्टरडे कल, दीप्तिज मदर, दीप्ति की माँ स्पेशल फूड, तो दीप्ति की माँ ने स्पेशल फूड कुक किया, तो यहाँ पर कुक की पास्ट फॉर्म आएगी क्योंकि कल की बात है, पास्ट की बात है तो लिखेंगे कुकड स्पेशल फूड। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रेखा एन एलिफेंट लास्ट वीक, तो सी की पास्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर सॉ, रेखा सॉ एन एलिफेंट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह रेखा ने एक हाथी देखा। नेक्स्ट इज कबीर वेरी फास्ट टू कैच द बस, तो यहाँ पर वॉक का क्या होगा, वॉक की पास्ट फॉर्म आएगी वॉक, कबीर जो है बस पकड़ने के लिए बहुत तेज चला। नाउ लेट्स नो मोर, तो यहाँ पर जो है हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ और जानेंगे। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस, 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया, एंड सेट ऑफ अलोन इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल के लिए अकेले निकल गए। सिद्धार्थ सेट अंडर द पीपल ट्री known as बोधि ट्री इन बोध गया एंड स्टार्टेड मेडिटेशन। सिद्धार्थ जो है बोधि ट्री के नाम से, जो कि बोध गया में है, बोध गया में बोधि ट्री के नाम से जाने जाने वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, यानी कि तपस्या के लिए, समाधि के लिए, एंड स्टार्टेड मेडिटेशन, और वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन शुरू कर दिया, यानी कि ध्यान लगाना शुरू किया। आफ्टर द मेडिटेशन एट द एज ऑफ 35, 35 साल की उम्र में मेडिटेशन के बाद, यानी कि ध्यान करने के बाद ही बिकेम बुद्ध, तो वो जो है क्या बन गए, बुद्ध बन गए, द एनलाइटेंड वन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि वो जो है बुद्धिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की थी। बुद्ध ट्रेवल थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया फॉर 45 ईयर्स, 45 साल तक जो है उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में यात्रा की, एंड टॉट किंग्स, कॉर्टियर्स एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजियंस, और सभी धर्मों के, सभी कास्ट के यानी कि सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को, सभी कॉर्टियर्स दरबारियों को, किंग्स राजाओं को उन्होंने संदेश दिया, यानी कि उन्हें उपदेश दिया, उन्हें सिखाया, ज्ञान दिया। एट द एज ऑफ 80 ही डाइड एट कुशीनगर, और 80 साल की उम्र में उनकी कुशीनगर में मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एक्टिविटी, मेक अ फर्स्ट एड किट फॉर योर क्लास स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि आपको अपने दोस्तों की, अपने टीचर्स की हेल्प से एक फर्स्ट एड किट बनानी है अपने स्कूल और या फिर क्लास के लिए। तो इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स इन योर फर्स्ट एड किट, आपको अपनी फर्स्ट एड किट में क्या आइटम रखने हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी आपको अपनी फर्स्ट एड किट में रखनी है। तो जैसे कि क्या क्या होना चाहिए उसमें, आप जो है किसी भी बॉक्स से, आपके घर में जो भी पुराने बॉक्स हैं, आप उनकी हेल्प से एक फर्स्ट एड
बॉक्स बनाएंगे और उसमें इन सभी आइटम्स को रखेंगे, जैसे कि एंटीसेप्टिक लोशन, लिंट, गेज और सिमिलर बैंडेज मटेरियल, सीजर्स, आयोडीन सॉल्यूशन, पेन किलर टैबलेट्स यानी कि दर्द की दवाइयाँ, नेजल डीकंजेस्टेंट स्प्रे और नेजल ड्रॉप्स, कॉटन वूल, ट्वीजर्स, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, थर्मोमीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फिल कलर्स ऑफ योर चॉइस इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पर ये जो पिक्चर दी गई है, हेल्दी चिल्ड्रन लर्न बेटर, जो स्वस्थ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, वो अच्छा सीखते हैं। तो आपको जो है अपनी चॉइस से सुंदर से इसमें कलर फिल करने हैं। तो ये थे आपके लेसन 16 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.